A very warm welcome to our show Sports at 92। मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज के बाद जनूबी अफ्रीकी बॉलर मॉर्ने मोर्कल का रिटायरमेंट का ऐलान। फैसल सालेह हयात ग्रुप को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का चार्ज संभालने का हुक्म। पाकिस्तानी कोहफिमा समीना बेग अक़वाम मुत्तहिदा की खैर सगाली सफीर मुकर्रर। लाहौर के कलंदर क्या मुसलसल नाकामियों से जान छुड़वा सकेंगे? सबसे पहले बात करते हैं जनूबी अफ्रीकी फास्ट बॉलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम ग्राउंड पर 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज उनके करियर की आखिरी सीरीज होगी। 33 साला फुटबॉलर ने 83 टेस्ट, 117 वनडे और 44 टी20 मैचेस में जनूबी अफ्रीका की नुमाइंदगी करते हुए मजमूई तौर पर 529 विकेटें हासिल की। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने फैसल सालेह हयात ग्रुप को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का चार्ज संभालने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का 30 जून 2015 का फैसला कलअदम करार दे दिया। याद रहे कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने फुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबात गैर कानूनी करार दिए थे। गुज़श्ता बरस अक्टूबर में इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में तीसरे फरीक की मुदाखलत पर उसकी रुकनियत मुअत्तल कर दी थी। मुअत्तली का सबब बनने वाला ये बहरान 2015 में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन PFF के इंतखाबात में होने वाली बेज़ाब्तगियों के सबब पैदा हुआ था। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। सर बताइएगा कि लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने फैसल सालेह हयात ग्रुप को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का चार्ज संभालने का हुक्म दे दिया। आपके ख्याल में ये फैसला फुटबॉल के लिए किस हद तक सूदमंद होगा? देखिए, लाहौर हाई कोर्ट ने तो फैसल सालेह हयात की जो फेडरेशन है उसको बहाल कर दिया, लेकिन तुरफा तमाशा ये है कि 2 रोज गुजर गए, अभी तक उनको चार्ज नहीं मिल सका। जो लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर थे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के चीफ हाउस पे, उन्होंने गुज़श्ता 3 साल से वो चार्ज वाले बैठे थे, कोई काम किए बगैर उन्होंने करोड़ों रुपए जो है वो तनख्वाह की मद में तो ले लिए। लेकिन जब हाईकोर्ट का फैसला आया तो अभी तक उन्होंने फेडरेशन को चार्ज हवाले नहीं किया। उनको एक रोज पहले ही बुलाया गया, आज भी उनको बुलाया गया था और वो जो थे 15 से 20 लोग आए, मुंतखब जो बॉडी थी वो आगे खड़े रहे, लेकिन फीफा हाउस के जो है वो ताले लगे हुए थे और अंदर कोई भी उनको चार्ज देने के लिए नहीं था। और जो असद मुनीर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर साबिक जज हाईकोर्ट हैं, उन्होंने उनको बुलाया लेकिन खुद वो गायब थे। जब उनसे रब्ता उन्होंने किया फोन पे तो उन्होंने कहा जी मैं कराची आ गया हूँ, आप कल 4 बजे आइएगा। तो जब इस तरह के हरबे अभी तक इस्तेमाल हो रहे हैं, यकीनी तौर पर फैसला तो मुस्बत है और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जाहिर बात है मुंतखब बॉडी है और फीफा जो उसको मानती है, जब फीफा मानती है तो दीगर ममालिक के साथ उनके रवाबत हैं, वो बाहमी दौरे भी करेंगे और टीमें भी आएंगी, खिलाड़ी भी जाएंगे। लेकिन असल मामला तो ये है उनको चार्ज तो पहले दिया जाए, जब चार्ज उनको मिलेगा तो फिर ही कुछ इसमें कोई मुस्बत नतीजे आ सकेंगे। अगर जो है वो उनकी जो मुखालिफ पार्टी है या जो पहला बॉडी बनी थी वो अगर उस फैसला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चलेगी या रिव्यू में चलेगी तो मैं समझता हूँ ये फिर मुअत्तल हो जाएगा ये जो काम है और एक दफ़ा फिर से फुटबॉल जो है वो अंधेरे में चला जाएगा। तो देखना होगा कि आया जो फैसला के मुताबिक बॉडी है मुंतखब बॉडी उसको चार्ज मिलता है और वो काम कर पाते हैं कि नहीं। तो क्या आपको लगता है कि फैसल सालेह हयात के सरबराह बनने से फुटबॉल फेडरेशन ने एक बार फिर से कामयाबी की तरफ गामज़न होगी? देखिए, जो सरेदस्त है वो जाहिर बात है, जो एक फुटबॉल फेडरेशन उसका इंतखाब हुआ लेकिन उसके एक मतवाजी बॉडी बन गई और उन्होंने उस इंतखाब को नहीं माना। चंद लोगों ने मिलकर हुकूमती उनको सरबस्ती हासिल थी जिसकी वजह से उन्होंने ना सिर्फ फीफा हाउस जो है जो फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर उस पर कब्जा कर लिया बल्कि उनके जो फंड थे फेडरेशन के वो भी सील कर दिए। और यहाँ ये बताना बड़ा जरूरी है कि ये जो तमाम दर फंड सील किए हैं वो पाकिस्तान हुकूमत ने नहीं दिए थे बल्कि वो फीफा ने जो इंटरनेशनल बॉडी है फुटबॉल की उन्होंने इनको दिए हुए थे, तो उनके दिए हुए फंड भी सील कर दिए जिसके बाद ना उनके पास दफ्तर रहा ना उनके पास जो थे वो फंड रहे और आखिरकार फिर फीफा ने फेडरेशन को ही बैन कर दिया। तो असल में तो ये लड़ाई जो है वो पाकिस्तानी के मुख्तलिफ ऑफिसर की बाहमी लड़ाई है जिसके बाद ये सूरत पैदा होती है। लेकिन
बात वही आती है कि जब आप कवानीन से हट के कोई भी काम करेंगे तो उसके नतीजे दुरुस्त नहीं हो सकते। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जो सदर हैं वो चूंकि अपोजिशन में थे, फैसल साले याद आपको पता है, पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, फिर वो किसी और जमात में चले गए, फिर वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गए और नून लीग जिसकी हुकूमत थी उनके साथ उनकी मुखालफत थी। तो इसमें हुकूमत भी इन्वॉल्व हुई और उन्होंने अपने साथ लोगों को बुला लिया और जो थी वो फैसल साले याद की जो फेडरेशन थी उसको ना माना गया और लामहला पाकिस्तान फुटबॉल को नुकसान हुआ। हमें मोतली का भी सामना करना है, इस वक्त हम मोतल हैं इंटरनेशनल बॉडी के साथ और पाकिस्तान में कोई एक्टिविटी भी नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आ जाके इलेक्शन पे ही ख़त्म होती हैं और इलेक्शन आपको पता है जब इलेक्शन होता है तो एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम भी लगते हैं और हर कोई जो है अपने मुफादात की खातिर कोई मुल्क का या खेल का लिहाज किए बगैर ही जो है वो अपने उसमें मगन होता है और उनकी जो बाहरी लड़ाइयाँ होती हैं वो फिर खेल के नुकसान भी जाती हैं। सर बताइएगा कि आपके ख्याल में फुटबॉल पर जो जवाल है वो फेडरेशन हुकाम के जाती मसाइल की वजह से है या फिर पस्ती की वजह कुछ और है? देखिए मैंने पहले भी कहा कि फुटबॉल फेडरेशन के जो हुकाम है वो तो तैयार हैं लेकिन पहले उनको चार्ज तो मिले। अभी तो उनको चार्ज ही नहीं मिल पा रहा। लाहौर हाई कोर्ट ने डिवीजन बेंच ने फैसला दे दिया, जो पहले से वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं वो लाहौर हाई कोर्ट ने ही इनको मुकर्रर किया था। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज थे मुनीर, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर लगा के रखा था उनको, लेकिन वो अभी तक चार्ज नहीं दे रहे। अब अगर उनको चार्ज मिलेगा तो फिर से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की बहाली का जो है वो कोई इम्कान पैदा होगा। वो फीफा से रब्ता करेंगे कि उनको बहाल कर दिया जाए ताकि फुटबॉल की जो सरगर्मियाँ में शुरू हो सके। तो ये सारे अभी मराहल अभी आगे आने हैं। यकीनी तौर पे कोई भी फेडरेशन हो वो कभी भी ये नहीं कहती कि हम खेल के फ्लो के लिए काम नहीं करेंगे। फेडरेशन तो कहेगी हम काम करेंगे, लेकिन देखना ये है कि आया उन्हें काम करने का मौका दिया जाता है, क्या ऐसी जो है वो सजा उनके लिए मुल्क में मौजूद होगी कि वो काम कर सके कि फिर उनके काम में रोड़े अटकाए जाएंगे और हुकूमती जो एहलकार हैं वो उनको काम करने से रोकेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी आने वाले दिनों में क्लियर होंगी, उसके बाद ही जो है वो सूरत वाज़ेह हो सकेगी कि आया काम शुरू होता है नहीं होता या वो किस हद तक काम कर पाते हैं। अच्छा बताइएगा कि फुटबॉल हुकाम का कहना है कि उन्हें हुकूमत की सरपरस्ती हासिल नहीं है और खिलाड़ियों का भी कुछ यही शिकवा है कि गवर्नमेंट हुकाम उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं करते। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट जो फंड्स देती है वो नाकाफ़ी है? देखें पाकिस्तान हुकूमत जो है, मैंने ये पहले भी कई प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि पाकिस्तान हुकूमत के पास जितने फंड्स हैं वो उन्होंने उसी को बांटना होता है। उनके पास लामहदूद फंड्स नहीं है, इंतहाई महदूद फंड्स हैं। लेकिन जो हुकूमती फंड है वो सबसे ज़्यादा हॉकी और फुटबॉल ही को दिए जाते हैं, क्योंकि फुटबॉल जो है वो काफ़ी मकबूल खेल है पाकिस्तान में। लेकिन जो हुकूमत से फंड मिलते हैं उससे कई गुना ज़्यादा फंड जो है वो फीफा जो है वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को देता है। और यही वजह है कि फीफा जो है वो किसी फेडरेशन में, किसी भी मुल्क की फेडरेशन हो, वो पाकिस्तान की हो, वो दुनिया के किसी मुल्क और की भी हो, तो उसमें मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन तो पहले ही हुकूमत को लिख के दे चुकी है कि उन्हें उनके फंड की जरूरत नहीं है। वो बेशक हमें जो चंद लाख रुपए देते हैं वो भी ना दें, हम उसके बगैर भी अपने फंड जनरेट करके काम कर सकेंगे। तो हुकूमती सरपरस्ती जो है वो तो बड़ी दूर की बात है। यहाँ पे तो हुकूमती मुदाखलत चलती है जिसके बाद आप काम नहीं कर सकते। आपको फंड्स मिलना तो बड़ी दूर की बात है, जो आपके अपने फंड जो आप जनरेट करते हैं वो भी सीज कर दिए जाते हैं और बैंक जो है फंड जारी नहीं करते। तो ये बड़े मुश्किल हालात है और इसको अब देखना होगा कि ऊँट किस करवट पर आया। हुकूमत जो है उनको अपने फंड से काम करने देती है या उनको अपने फंड जारी करती है। तो ये अभी मामला काफ़ी गंभीर है, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। अभी अब क्लैरिटी होगी फिर देखा जाएगा कि अब फीफा कितने फंड मिलती है फुटबॉल फेडरेशन को, या हुकूमत जो है वो कितनी सरपरस्ती करती है, किस हद तक फंड जारी करती है, या जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है वो अपने वसाइल कितने फंड जनरेट करते हैं, स्पॉन्सर लेके आते हैं। तो यकीनी तौर पे ये आने वाले दिनों बल्कि चंद महीनों में ये सारी चीज़ें सामने आ सकेंगी। बहुत शुक्रिया। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
पाकिस्तानी कोफिमा समीना बेग को अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के तहत सफ़ीर खैर सगाली मुक़र्रर किया गया है। वो माउंट एवरेस्ट को सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून हैं। एक तकरीब के दौरान समीना बेग को अक़वाम मुत्तहिदा की खैर सगाली की सफ़ीर बनाया गया है। वो माहौलियाती तब्दीलियों, आलमी हिद्दत में तदारुक और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगी। पाकिस्तान सुपर लीग के इवेंट के पहले एडिशन में कराची किंग्स के बाद जिस टीम को सबसे ज्यादा फेवरेट का दर्जा हासिल हुआ वो कोई और नहीं बल्कि लाहौर कलंदर्स की टीम ही थी। लेकिन किंग्स की तरह कलंदर्स ने भी अपने शायकीन को मायूसियों के सिवा और कुछ न दिया। पहले इवेंट के तीसरे इवेंट तक का सफर कलंदरों ने अपने फॉलोअर्स को बेहद मायूस किया। लाहौर कलंदर्स की जानिब से एक अहम कदम फ़खर जमान नायब कप्तान की जिम्मेदारियां सौंपना है। इस फैसले से टीम इंतजामिया के मुस्तकबिल के इरादे झलक रहे हैं कि ब्रैंडन मैकुलम जैसे तजर्बेकार कप्तान की ज़ेर निगरानी खिलाकर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका फराहम किया जाए। इस इवेंट में एक मरतबा फिर से सबकी तवज्जो का महवर कौमी टीम का बिगड़ा बच्चा और तनाज़ात के बादशाह उमर अकमल होंगे, जो बेशबहा टैलेंट के बावजूद आज तक अपनी सलाहियतों को साबित करने की कोशिशों में ही मसरूफ़ हैं। लेकिन उसके बावजूद भी टीम कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट मौजूद हैं। सर बताइएगा कि बीएसएल के इब्तदाई मैचेस में लाहौर कलंदर की बदतरीन कारकर्दगी की वजह क्या समझते हैं आप? लाहौर कलंदर जैसे आपको पता है कि एक तो थोड़ी बदकिस्मत साबित हुई है मैचेस के अंदर, लेकिन उससे ज्यादा जो बदकिस्मती से ज्यादा जो वजह किसी भी गेम में होती है और वो लाहौर कलंदर के साथ भी थी, कोई रिजल्ट्स जो होते हैं वो जमीन पर कारकर्दगी की बुनियाद पर होते हैं, ना कि कागज पर आपकी स्ट्रेंथ की बुनियाद के ऊपर। लाहौर कलंदर एक मेरे ख्याल में थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को जरूरत से ज्यादा एडवर्टाइज किया हुआ था। उनकी हाइप बहुत ज्यादा थी और उनमें लीडरशिप का फुकदान पाया गया है। अच्छे खिलाड़ी इंडिविजुअल लेवल पर होने के बावजूद जो एक विनिंग कॉम्बिनेशन होता है, जो टीम जेल करती है और एक ऑब्जेक्टिव के लिए खेलती है, वो चीज़ लाहौर कलंदर में सम और अदर मिसिंग है। और वो ही चीज़ लाहौर कलंदर की बार बार शिकस्त की जो वजूहात हैं उसमें से सबसे बड़ी वजह एक दुरुस्त विनिंग कॉम्बिनेशन का ना होना है। और मैं समझता हूँ कि जो टीम कप्तान है लाहौर कलंदर का, वो भी जो है उसने अपनी टीम को के रिसोर्सेज को दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। एक बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज्ड प्लेयर, उनका एक फास्ट बॉलर गालिबन मोहम्मद अरशद, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई थी, वो देखने को कहीं नहीं मिला। और इस तरह की दीगर वजूहात हैं, ख़ास तौर पर बैटिंग का फ्लॉप होना जो है वो बहुत बड़ी एक वजह है लाहौर कलंदर के मैचेस ना जीतने। सर बताइएगा कि लाहौर कलंदर में जो स्क्वाड है वो मुतवाज़िन नहीं है या फिर आपके ख्याल में वजह कुछ और है? जी हाँ, देखिए मैंने जैसे पहले कहा है कि लाहौर कलंदर एक मुनासिब कम्बिनेशन के साथ ग्राउंड में नहीं उतर रहा। सही। उनका स्क्वाड जो है उसमें नाम तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन जो एक विनिंग कम्बिनेशन होना चाहिए है एक टीम के अंदर, और जो एक ऐसी क़यादत जो टीम के रिसोर्सेज को दुरुस्त इस्तेमाल करे और उनको दुरुस्त तौर पे एक ऑब्जेक्टिव के लिए मोटिवेट करके रिजल्ट निकाले, वो मिसिंग है टीम के अंदर। राना फवाद और लाहौर कलंदर की इंतजामिया ने जो इकदाम किए हैं पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी और नए टैलेंट के हवाले से, उस पर क्या तज्जिया करेंगे आप? मैं उसमें उनको फुल मार्क्स देता हूँ। उन्होंने जो मार्केटिंग पर्सपेक्टिव है टीम का, उसके लिहाज से तो बहुत एफर्ट की है, लेकिन शायद वो इस मार्केटिंग पर्सपेक्टिव में या इस मार्केटिंग की तैयारी में टीम की जो ऑपरेशनल तैयारी है उसमें शायद कहीं पे कोई कमी रह गई है। माजरत चाहता हूँ। नए मतलब खिलाड़ियों को तो वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी टीम के अंदर, लेकिन नए खिलाड़ियों के साथ साथ जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक दुरुस्त कॉम्बिनेशन का होना बड़ा जरूरी होता है। वो कॉम्बिनेशन देखने में नहीं मिल रहा है लाहौर कलंदर के अंदर। अच्छा, तो इवेंट में नाकामी नौजवान खिलाड़ियों के करियर के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? पाकिस्तान के अगर मैं पर्सपेक्टिव से बात करूं तो यकीनन हमारे यहाँ पर तो खिलाड़ियों के कैरियर्स का
जो फैसला है वो उनके इनिशियल कारकर्दगी की बुनियाद पर होता है, और हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल होता है कि खिलाड़ी को कोई मजीद चांस दिया जाए कि वो अपनी वर्थ को परफॉर्म कर सके। और फिर यूएई जैसी विकेटें जो कि खासी सीधी विकेटें हैं, वहाँ पे भी अगर खिलाड़ी परफॉर्म ना कर रहा हो तो उसके कैरियर पे काफी बड़ा सवालिया निशान आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जहाँ विकेटें तेज होती हैं वहाँ फिर भी हम कुछ मार्जिन खिलाड़ी को दे देते हैं कि चलें, इसके कैरियर का आगाज था, विकेटें तेज थी, बॉलर एग्रेसिव थे, यहाँ ये टेक्निकली कुछ उसमें फ्लॉज थे जो वक्त के साथ दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन अबू धाबी, दुबई, शारजा, इन विकेटों के ऊपर गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है नए खिलाड़ियों के लिए, और उनके पास एक अच्छा चांस होता है कि वो परफॉर्म कर सकें। और अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो यकीनन उनके लिए फिर आगे आने वाले मैचेस में मुश्किलात हो जाती। आपको क्या लगता है कि मुसलसल नाकामियों के बाद लाहौर की टीम कम बैक कर सकेगी? लाहौर की टीम जो है जी, उसके लिए अब कम बैक करना खासा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लाहौर कलंदर अपने 3 मैच लगातार हार चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल में उनके लिए मुश्किल है कि वो कम बैक कर सकें। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है लाहौर कलंदर के लिए इस वक्त, और मुश्किल है कि वो कम बैक करें। बहुत शुक्रिया सर आपके खुसूसी वक्त का। तो नाजरीन, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, विल कैच अप टुमारो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।